It's when you allow darkness into your home that Satan gets power. जब आप अपने घर में अंधकार को आने देते हो तो शैतान को सामर्थ्य मिलती है। Darkness comes through anger, अंधकार आता है गुस्से के द्वारा, through dirty movies. गंदे मूवीज के द्वारा। You think you're sitting relaxing, watching some filthy movie with those sex scenes. The sex scenes make आप बैठते हो, आपको लगता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आराम महसूस कर रहे हो कोई मूवी देखकर, जिस मूवी में कोई सेक्स सीन, कोई अश्लील सीन है। come only for 5 seconds. शायद वो जो सेक्स सीन, वो अश्लील सीन है, वो केवल 5 ही सेकंड के लिए होगा, But that 5 seconds will remain in your mind for 50 years. पर वो 5 सेकंड आपके मन में 50 वर्षों तक रह जाएंगे। Not the rest of the movie. You'll वो बचा हुआ मूवी नहीं, forget the rest of the movie. बचा हुआ मूवी आप भूल जाओगे। That's a scheme of the devil. ये शैतान की एक युक्ति है, उसकी चाल है। You open the door to the devil in your home through those filthy movies. आप अपने घर में शैतान के लिए दरवाजा खोलते हो उन गंदे मूवीज के द्वारा, And then say, oh Lord, protect our home and our family from the devil. You और फिर आप कहते हो, हे प्रभु हमारे घर को, हमारे परिवार को शैतान के हमलों से तो बचाए रख। ruined your children with those things. आप अपने बच्चों का नाश करोगे ऐसी बातों से। We need to be alert. हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। I don't believe the devil can enter the home of any child of God मेरा यह विश्वास नहीं है कि शैतान किसी भी परमेश्वर के संतान के घर में प्रवेश कर सके who lives under the headship of Christ, जो यीशु को अपना सिर बनाकर जीता हो, who believes that Satan was defeated on the cross and जो ये विश्वास करता है कि शैतान को क्रूस पर हरा दिया गया है, can say to the devil, you got no right over me. और जो शैतान को कह सकता है कि तेरा मुझ पर कोई हक, कोई अधिकार नहीं। I remember in my heart when it became clear to me, मुझे याद है मेरे हृदय में जब ये मेरे लिए साफ और स्पष्ट हो गया था, it's as if the Lord spoke to my heart. मानो परमेश्वर ने मेरे हृदय से बात की। As you were living in fear of the devil जैसे एक समय तुम शैतान के डर में जिया करते थे, all these years, इन सारे वर्षों में ऐसे जी रहे थे, now on will the devil will be afraid of you. अब से शैतान तुमसे डरेगा। The tables are reversed. अब जो है बाजी मानो पलट गई है। It's not just that I am not afraid of the devil. That's केवल ये नहीं कि मैं शैतान से नहीं डरता, a good testimony. वो एक अच्छी गवाही है, But that the devil will be afraid of you. पर ये कि शैतान आपसे डरेगा। James 4:7 says, resist the devil and he will flee. याकूब 4:7 में लिखा है कि शैतान का सामना या उसका विरोध करो और वो तुमसे भाग निकलेगा। Not walk away, he will flee. Flee is even stronger word than run away. वो आपसे केवल चलकर नहीं जाएगा, वो भाग निकलेगा। और इंग्लिश में जिस शब्द का उपयोग किया है वो तो भाग जाने से भी ज्यादा एक मजबूत शब्द है, मानो वो बहुत तेजी से वहां से भाग निकलेगा। He will flee full speed. वो पूरे गति से, पूरे तेजी से वहां भाग निकलेगा। Who is the one who runs away full speed from you? वो कौन है जो पूरी तरीके से आपसे एक बहुत ही बड़े गति से आपसे भाग निकलता है? Not a lion. एक शेर नहीं, A lion will come attacking you. एक शेर आकर तो आप पर हमला करेगा। But there are these little worms and things like that that would run away. पर ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो आपसे दूर भागते हैं, Because they know that you're more powerful than them. क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। The only one who runs away is one who feels that you're more powerful than them. केवल वही व्यक्ति, वही प्राणी आपसे भाग जाता है जो ये समझता है, ये सोचता है कि आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली हो। If you feel the other person is more powerful than you, you'll run away. अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो आप भाग निकलोगे। The devil will flee from you. शैतान आपसे भाग निकलेगा। As you were afraid of the devil until now, the devil will be afraid of you. जैसे आप अब तक शैतान से डरते थे, अब शैतान तुमसे डरेगा। This is how we are to live, and especially in relation to our families. इस प्रकार हमें जीना है, और विशेषकर हमारे परिवारों के संबंध में। So now let's go to Genesis chapter 1 and see God's plan for the family. और इसलिए आइए अब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय निकालें और वहां देखें कि परमेश्वर का परिवारों के लिए क्या योजना थी। In Genesis chapter 1 we read, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, God made man in his image. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपने स्वरूप में। He never made the angels in his image. उसने कभी स्वर्गदूतों को अपने स्वरूप में नहीं बनाया था। From the beginning of time, समय के शुरुआत से God never made anyone in his image परमेश्वर ने कभी किसी को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, except
the human race. सिवाय मनुष्य जाति के। The angels do not have God's image. स्वर्गदूतों के पास परमेश्वर का स्वरूप नहीं है। They have many other abilities, उनके पास कई अन्य क्षमताएं हैं, physical abilities, शारीरिक mental क्षमताएं, abilities, मानसिक क्षमताएं, but no angel can be a child of God. पर कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर की संतान नहीं No बन angel सकता। can look up to God and say, Father, कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर देखकर उसके पिता नहीं कह सकता, Daddy. पापा नहीं कह सकता, डैडी नहीं कह सकता। Only human beings. It's a tremendous privilege. केवल मनुष्य ही कह सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। Some of these things we take for granted. We got to इनमें से कुछ बातों को हम बड़े हल्के में सहजता से ले लेते see हैं। what an honor and a privilege it is. हम ये नहीं देखते क्या ही आदर और क्या ही सौभाग्य की ये बात है। Even the Old Testament prophets did not have it. पुराने नियम के जो नबी थे, भविष्यद्वक्ता थे, उनके पास भी ये सौभाग्य नहीं था। It was possible only after Christ died. ये केवल तभी संभव था जब यीशु मसीह मरा The Holy Spirit could come in. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सका। So it says here God's original plan और यहाँ लिखा है परमेश्वर की मूल योजना, was that Adam and Eve should grow up as his children. उसकी मूल योजना ये थी कि आदम और हवा उसके संतान, उसके बच्चों के समान बड़े हो। He made them in his own image. उसने उन्हें अपने ही स्वरूप में बनाया। And we read in Genesis 1 and verse, first of all, we read on the 6th day, he first made the animals. He made सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में छठे दिन के शुरुआत में, छठे दिन के आरंभ में उसने सबसे पहले जानवरों की रचना की। the fish and the birds and all on the 5th उसने सारे मछलियों की, सारे पक्षियों की, उन सबको बनाया। day. He could have made the animals also on the 5th day, but he did not. वो पांचवें दिन ही प्राणियों को बना सकता था, पर पांचवें दिन उसने प्राणियों को नहीं बनाया। पांचवें दिन उसने मछलियां और जो पक्षी थे उन्हें बनाया। To teach man a lesson. क्यों? ताकि वो मनुष्य को एक पाठ सिखा सके। On the 6th day, the first part of the 6th day, we read in Genesis 1:24 that he made the animals. छठे दिन में, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 24 वचन में अगर आप पढ़ो तो छठे दिन के पहले भाग में उसने जीवित प्राणी मतलब जानवरों को बनाया, और जो मछलियां और पक्षी थे उन्हें पांचवें दिन बनाया था। Who live on the earth. ऐसे जानवरों को छठे दिन बनाया जो इस पृथ्वी पे जीते हैं। And then the second part of the 6th day, he made man and woman और छठे दिन के दूसरे भाग में उसने पुरुष और स्त्री की रचना की to rule over these animals कि वो इन जानवरों पर अधिकार जमाए, and all the birds and the fish. और सारे मछलियों और पक्षियों पर भी। And then we read in Genesis 2 verse 7 that God breathed into Adam. और फिर हम उत्पत्ति 2 उसके 7वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम में अपने श्वास को फूंक दिया। Before he was created, the breath of life. So Adam was just a clay model. मतलब उसकी रचना करने से पहले, वो जीवन की सांस उसमें आने से पहले आदम केवल एक मिट्टी का पुतला मानो था। Of a man. वो एक मनुष्य का पुतला जैसे था, पुतले जैसे था। Perfect in every way, all the internal organs, everything there. वो बिल्कुल सिद्ध था, हर तरीके से उसके अंदरूनी अवयव सही थे, सब कुछ सही था। What was missing was a spirit. उसमें जो चीज की कमी थी वो थी आत्मा की। When God breathed into man, it is not only that he began to breathe, but it says he became a living soul. जब परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूंका, केवल ये नहीं हुआ कि वो सांस लेने लगा और जीवित बन गया, पर वो एक जीवित प्राणी, मतलब उसको एक प्राण मिला। That means he didn't just have a soul, he was a living soul, which means he had a spirit. इसका मतलब केवल उसके पास प्राण नहीं था, वो उसके पास एक जीवित प्राण था। इसका मतलब उसके अंदर एक आत्मा आ गई। Man is body, soul and spirit. मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा है। And that spirit, the deepest part of us, came through the breath of God, and in that spirit, और वो जो आत्मा है, जो हमारा सबसे गहरा हिस्सा है, वो परमेश्वर के द्वारा आया। we have a very important part of it called the conscience. और उस आत्मा में, हमारे आत्मा के अंदर एक बहुत ही मुख्य भाग होता है जिसका नाम है विवेक। The conscience that immediately tells you that you have sinned, even if you won't acknowledge it. वो विवेक ऐसा होता है कि वो तुरंत आपको बताता है आपने पाप किया है, यद्यपि आप उसे न माने फिर भी। You know in your heart, even when you profess before people that you don't feel you've done anything wrong. आपके हृदय में आप जानते हो, यद्यपि आप लोगों के सामने ये दिखावा करो और उनको ये कहो कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया The है, conscience keeps telling you, you have. पर आपका विवेक आपको यही बताते रहता है कि नहीं, तुमने गलत किया, You have done something wrong. And तुमने कुछ गलत किया है। you can't silence that voice. और उस आवाज को आप चुप नहीं करा That's the सकते। voice of God. वो परमेश्वर की आवाज है। You ignore it,
and you'll be lost eternally. आप उसको अगर नजरअंदाज करोगे तो अनंत काल के लिए आप खो जाओगे। Listen to it. Listen उसकी आवाज सुने, to it. Even उसकी आवाज सुने। after you're born again, let your conscience become more and more sensitive. आपके नए जन्म के बाद भी आपका विवेक अधिक और अधिक संवेदनशील बन जाए। To lose sensitivity in the conscience is like getting spiritual leprosy. अपने विवेक में संवेदनशीलता को खोना ये आत्मिक कोढ़ प्राप्त करने जैसा है। It's like losing sensation. Lepers don't have any sensation. जो कोढ़ी होते हैं उनके हाथ में उनके त्वचा पर उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं होती। The skin. And when you lose sensation in your conscience, you're pretty much on your way to hell. और जब आपके विवेक में आप संवेदनशीलता खो बैठते हो फिर आप नरक के मार्ग पर हो। You need to repent and come back to God and say, Lord, make my conscience more sensitive. आपको मन फिराकर परमेश्वर के पास वापस आकर कहना है कि प्रभु मेरे विवेक को अधिक संवेदनशील बना। One mark of spiritual growth is being sensitive in your conscience. आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह यह है कि आप आपके विवेक में अधिक संवेदनशील बनते हो। That is one of the most important things to prevent Satan from attacking our family. ये सबसे मुख्य बात है जिससे हम शैतान को अपने परिवारों पर हमला करने से रोक सके। That's why I'm emphasizing it here. इसी वजह से मैं उस पर अभी जोर दे रहा हूँ। Husband and wife पति पत्नी need to have a sensitive conscience. उनका एक संवेदनशील विवेक होना आवश्यक है। As soon as you've spoken an angry word जैसे ही हम एक गुस्से भरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं to each other एक दूसरे से or one to the other, या एक व्यक्ति किसी और से, your conscience will tell you आपका विवेक आपको बताएगा immediately. तुरंत। You may not acknowledge it. You may be too proud आप शायद उसे मानोगे नहीं, शायद आप बड़े घमंडी to हो, acknowledge that you got angry with your husband, you got angry with your wife. आप शायद बहुत घमंडी हो ये मान लेने में कि आप आपके पति से गुस्सा हो गए, आप अपने पत्नी से गुस्सा हो गए, You spoke a rude word आपने कठोर शब्द का इस्तेमाल किया that was not kind. जो दया से भरपूर नहीं था। The way you expressed it, you can maybe clever man that you are or woman that you are, you can say, no, I didn't mean that, but your conscience tells you, keep your mouth shut. You know it was wrong. आपने जिस प्रकार उस बात को व्यक्त किया, शायद आपका जो बहुत ही चतुर आपका दिमाग है उसके द्वारा आप कहते हो नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, पर आपका विवेक कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, आप गलत थे। Listen to that voice. उस आवाज को सुने, You can preserve your family. आप अपने परिवार को बचाए रख सकते हो। Listen to that voice when you're watching a dirty movie. उस आवाज को सुने जब आप कोई गंदी मूवी देखते हो। Listen to it unless you want to destroy yourself and your children and your whole family. उस आवाज को सुने, उस आवाज को तभी ना सुने अगर आप अपने आप को, अपने बच्चों को और अपने परिवार का नाश करना चाहते हो तो। The voice of conscience, God breathed उस विवेक का आवाज into man and man became a living soul. He got a spirit, परमेश्वर ने मनुष्य में अपने श्वास को फूंका, वो एक जीवित प्राणी बन गया, उसको एक आत्मा मिल गई, a conscience. एक विवेक उसे मिला। And why did God make animals the first part of the day and man the second part of the day? क्यों परमेश्वर ने प्राणियों को, जानवरों को उस छठे दिन के पहले हिस्से में बनाया और छठे दिन के दूसरे हिस्से में उसने मनुष्य को बनाया, Each man one lesson. ताकि वो मनुष्य को एक पाठ सिखा सके। Animals have got eyes, ears, nose, जानवर जो होते हैं उनके पास आंख होते हैं, नाक होता है, कान होते हैं, 4 limbs. उनके पास भी 4 हाथ पैर मानो होते हैं। We have 2 hands and 2 legs. Animals हमें 2 हाथ 2 पैर have हैं, got 4 legs, 4 limbs. जानवरों के 4 पाँव होते हैं। Animals have got 4 legs. We got 2 hands and 2 legs, but 4 limbs. मनुष्य के पास 2 हाथ 2 पैर है, पर जानवरों के पास भी 4 पैर है। And then the internal parts of the animal are very similar to the internal parts of man. और मनुष्य के जो अंदरूनी भाग है, माफ कीजिएगा, जो जानवरों के अंदरूनी अवयव है वो मनुष्य के अंदरूनी अवयवों से बहुत मेल खाते हैं। In fact, the other day you read about a pig's heart being transplanted into a man. और अभी कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा कि एक सूअर का हृदय जो है वो मनुष्य के हृदय में उसको डाल दिया The गया, man could live. और उसके बाद वो ट्रांसप्लांट होने के बाद वो जी सका, वो मनुष्य। So there's a lot of similarity between the internal organs of an animal and a man. और इसलिए किसी जानवर के अंदरूनी अवयव और मनुष्य के अंदरूनी अवयव, इनमें बहुत समानताएं हैं। But the Lord was saying there's one thing that distinguishes man. पर मनुष्य ये कह रहा था कि एक बात है जो परमेश्वर कह रहा था, मनुष्य के पास एक बात है जो उसको जानवरों से अलग या भिन्न बनाती है, Which no animal has. जो किसी जानवर के पास नहीं है, Conscience. वो है उसका विवेक। The awareness of God. वो परमेश्वर के वो परमेश्वर को महसूस कर पाता है, परमेश्वर को जान पाता है।
That's why you see animals, every animal in the world is always looking down. इसी वजह से आप जानवरों को देखते हैं, संसार का प्रत्येक जानवर निरंतर नीचे देखता है। You never find an animal looking up. आप कभी एक जानवर को नहीं पाते ऊपर देखते हुए। No dog, no cow looks up. कोई कुत्ता कोई गाय कभी ऊपर नहीं देखती, Always down, down, down. हमेशा नीचे 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 देखते हैं। But as man has been created to look up, पर मनुष्य की रचना इसलिए की गई है ताकि वो ऊपर देखे, that he belongs to God. क्योंकि वो परमेश्वर का है। We have the power to look up. The Bible says God is the lifter of our head. और हमारे पास वो सामर्थ्य है ऊपर देखने की, और परमेश्वर कहता है कि बाइबल कहता है कि परमेश्वर हमारे सिरों को उठाने वाला है। In the Psalms. भजन संहिता में ये लिखा है। And when a man is looking down, down at money and earthly things all the time, और जब एक मनुष्य नीचे देखता है पैसे के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति, he has come to the level of an animal. तब वो जानवरों की स्तर तक आ पहुंचा है। I'm not saying God to lift your head up, but in your spirit, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपना सिर ऊंचा करना है, there must be an upward look. पर आपकी आत्मा में निरंतर एक ऊपरी, आपको ऊपर देखना है। That shows that you're a human being. ये दिखाता है कि आप एक And मनुष्य what हो। God was saying और परमेश्वर इसके द्वारा ये कह रहा was था that if you neglect your conscience, it's very easy for you to sink to the level of an animal. अगर आप अपने विवेक को नजरअंदाज कर दो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि आप एक जानवर की स्तर तक गिर जाओ। Because remember, the animals were created on the same day as you. क्योंकि ये याद रखो कि जानवरों को उसी दिन बनाया गया जिस दिन आप बनाए गए, And the only thing that distinguishes you is your conscience. You और एक ही बात है जो जानवरों में और आप में फर्क लाती है, वो है आपका विवेक। neglect that and you're down to the level of an animal. और आप आपके विवेक की अगर उपेक्षा करो, उसको नजरअंदाज करो, तो आप जानवरों के स्तर तक गिर जाओगे। That's why the animals were created on the same day as man. इसी वजह से जानवरों की रचना छठे दिन पर ही की गई, उसी दिन की गई जिस दिन मनुष्य को रचना की गई, To teach man that lesson. ताकि मनुष्यों को वो पाठ सिखाया जाए। Only one thing distinguishes you from the animals, your conscience. जानवरों से आपको एक ही बात अलग बनाती है, वो है आपका विवेक। That's what will make you walk with God. You neglect that and you're just like an animal. उसी के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चल पाओगे। उसको अगर आप नजरअंदाज करोगे तो आप बिल्कुल जानवरों जैसे You हो। behave like an animal, you'll behave. That's why you find so many, even in Christian homes, husband and wife, behaving like two dogs, barking at each other. और आप जानवरों की तरह बर्ताव करने लगोगे। इसलिए आप इतने घरों में पाते हो, इतने मसीही घरों में भी पाते हो, पति पत्नी जो है कुत्तों के समान एक दूसरे पर मानो भौंकते रहते हैं। Yes, they've sunk to the level of animals. हाँ, वो जानवरों के स्तर तक गिर चुके हैं। So that's the first thing we see. और ये पहली बात है जो हम देखते हैं, Danger. ये खतरा है।